दोस्तों, अगर आप VPN इस्तेमाल करते हैं और VPN की ये 5 सेटिंग्स इस्तेमाल नहीं करते तो यकीन करें आप VPN का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये 5 सेटिंग्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 5 सेटिंग्स की वजह से आपकी प्राइवेसी बेहतर होगी और कुछ केसेस में तो इन 5 सेटिंग्स को इस्तेमाल ना करने की वजह से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन हो सकते हैं। तो ये 5 सेटिंग्स इस्तेमाल करने के बाद VPN को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस 10 गुना बेहतर हो सकता है। दोस्तों, पहली सेटिंग जो आपको बताने जा रहा हूं, जो आपकी VPN ऐप के अंदर ही मौजूद होती है और आप अक्सर इसको ऑन नहीं करते, और उस सेटिंग का नाम है नेट शील्ड, या इसको दूसरे लफ्जों में एड ब्लॉकर भी कहते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आपको अलग से एड ब्लॉकर इस्तेमाल करने की जरूरत ना हो और आपका VPN खुद ही एड्स को ब्लॉक कर दे, क्योंकि एड्स बहुत ज्यादा दर्द सर बन जाते हैं। क्योंकि तरह तरह के पॉपअप्स, तरह तरह के एड्स जब जबरदस्ती आपको दिखाए जाते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका एक्सपीरियंस भी खराब होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो VPN एप्स है तो उसमें नेट शील्ड या एड ब्लॉकर को एनेबल कर दें। जैसा कि मैं प्रोटॉन VPN इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां पर मैं नेट शील्ड को हमेशा ऑन रखता हूं। दोस्तों, नंबर 2 पर जो कमाल की सेटिंग आपकी VPN ऐप के अंदर ही मौजूद है, ये फीचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर समझता हूं VPN ऐप के अंदर, और इसका नाम है स्प्लिट टनलिंग फीचर। और जनाब, ये फीचर आपकी सोशल मीडिया की आईडीज को बैन होने से बचाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नहीं तो आपकी जो सोशल मीडिया आईडीज है ना, जैसे फेसबुक की आईडी आपकी बैन हो सकती है, यूट्यूब की आईडी बैन हो सकती है, या आपकी इंस्टाग्राम की आईडी भी बैन हो सकती है। अब आप पूछोगे कि भाई वो कैसे बैन हो सकती है? तो जनाब, जब भी आप VPN का इस्तेमाल करते हो ना, तो VPN आप IP को बार बार चेंज करता है। यानी कि कभी आप किसी मुल्क में बैठे होते हो, कभी किसी मुल्क की IP हो जाती है। तो इससे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लगता है कि शायद आप कोई फिशी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई मशकूक काम कर रहे हो, तो वो आपकी सोशल मीडिया आईडी को, फेसबुक आईडी या यूट्यूब आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल VPN के अंदर ही मौजूद है। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने कोई बैंड वेबसाइट्स खोलनी है ना, कोई ब्लॉक वेबसाइट खोलनी है, तो आप इसके अंदर स्प्लिट टनलिंग का यूज करके स्प्लिट टनलिंग में बता सकते हो कि भाई जब भी मेरा VPN ऑन होगा, मेरी ऐप ऑन होगी, तो ये जो ऐप्स हैं इन पर आपने असरअंदाज नहीं होना। VPN उसकी IP चेंज नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और इसके अलावा बाकी तमाम जो वेबसाइट्स और ऐप्स हैं उन पर वो असरअंदाज होगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट टनलिंग। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही मजे का फीचर है स्प्लिट टनलिंग के नाम से। सबसे पहले तो आपने इसको ऑन करना है। तो यहाँ पर इसके 2 मोड्स होते हैं, और एक होता है इंक्लूड मोड और दूसरा होता है एक्सक्लूड मोड। अच्छा, इंक्लूड और एक्सक्लूड मोड का मतलब क्या होता है जनाब? तो इंक्लूड मोड और एक्सक्लूड मोड का मतलब ये होता है कि इंक्लूड मोड जब भी सिलेक्ट करेंगे तो जो वेबसाइट्स आप यहाँ पर, जो एप्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी आपके मोबाइल में ऐप्स है यहां पर आप सिलेक्ट कर दें, तो VPN को जब भी आप ऑन करेंगे तो VPN सिर्फ इन्हीं ऐप्स को अनब्लॉक करेगा, इन्हीं ऐप्स पर असरअंदाज होगा। और अगर आप यहां पर एक्सक्लूड मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर जो ऐप्स आप सिलेक्ट करेंगे तो VPN उनको छोड़कर बाकी तमाम पर असरअंदाज होगा। यानी बाकी तमाम की जो IPs है वो चेंज करेगा और उनको अनब्लॉक करेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है स्प्लिट टनलिंग के नाम से। इसको लाजमी यूज़ किया करें ताकि आपकी बाकी तमाम सोशल मीडिया की जो IDs हैं वो महफूज रहें और वो बैन ना हो। और दोस्तों, नंबर 3 पर एक कमाल का जो फीचर है, जो VPN ऐप के अंदर ही मौजूद है, जो सेटिंग इसके अंदर ही मौजूद है, इसका नाम है किल स्विच। अब बहुत से लोगों को किल स्विच का पता ही नहीं होगा, इसको लाजमी ऑन रखा करें। अच्छा, किल स्विच को ऑन करने का फायदा क्या होता है? अगर आप VPN मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो VPN क्या करता है कि आपकी IP चेंज कर देता है। अगर आपका मकसद है कि अपनी शनाख्त छुपाना, कि आपकी IP का पता ना चले कि आप किस कंट्री से हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका VPN डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फौरन आपकी जो ओरिजिनल IP है ना, जो आपकी ओरिजिनल शनाख्त है, जो आपका ओरिजिनल कंट्री है, वो फौरन से शो हो जाएगा। हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो कि आपकी शनाख्त 1 सेकंड के लिए भी शो ना हो। तो अगर आप इस तरह चाहते हो ना कि आप मुकम्मल तौर पर छुपे रहो, महफूज रहो, तो इसके लिए किल स्विच लाजमी ऑन कर दे। अगर किल स्विच ऑन होगा उसके बावजूद फिर अगर आपका VPN डिस्कनेक्ट होता है तो आपका किल स्विच का काम ये होगा कि फौरन से आपका वो इंटरनेट बंद कर देगा। यानी मुकम्मल तौर पर हर किस्म के इंटरनेट की जो ट्रैफिक है वो इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ताकि आपकी ओरिजिनल शनाख्त जो है दूसरी वेबसाइट तक जा ना पाए। तो
किल स्विच का ये फायदा होता है कि वो आपकी आईडी को, आपकी शनाख्त को रिवील नहीं होने देता और आपके दरमियान एक पर्दा हाइल कर देता है कि जैसे ही वीपीएन डिस्कनेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट भी फौरन वो बंद कर देता है ताकि दोबारा आप अपनी मर्जी की आईपी से फिर रिकनेक्ट कर पाओ। दोस्तों नेक्स्ट फीचर जाने से पहले यहाँ शाउट आउट है मेरे YouTube कोर्स के हवाले से। दोस्तों अगर आप मेरी तरह एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप मेरे 10 साल एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप मेरे इस पेड YouTube कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300666399 पर YT26 लिखकर मैसेज करें। मैं आपको अपने कोर्स की तमाम जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूंगा। और दोस्तों नंबर 4 पर एक कमाल की ट्रिक आपको बताऊंगा कि वीपीएन की स्पीड आपको ज्यादा मिले। अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वीपीएन पर उनको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलती, तो जैसे ही वो वीपीएन को ऑन करते हैं तो उनके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और उनकी शिकायत होती है कि वीपीएन ऑन करने के बाद उनका इंटरनेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो इसका एक हल है। इसका एक हल ये है कि जब भी आप वीपीएन को ऑन करें तो फास्टेस्ट सर्वर जो है उसको सिलेक्ट करें, जो करीब तरीन सर्वर है उसको सिलेक्ट करें। लोग दूर का सर्वर सिलेक्ट करते हैं जिससे पिंग बढ़ जाती है, रिस्पांस टाइम स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सबसे पहले तो यही कोशिश करें कि पाकिस्तान का ही सर्वर आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज आपको लोकल कंट्री का सर्वर दे रही होती हैं। चले अगर आप पाकिस्तानी आईपी को नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई और आईपी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि किसी एशियन कंट्री में से सिलेक्ट करें जो करीब तरीन मुल्क है, जैसे कि यूएई हो गया, या आप सिंगापुर को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी एशिया में है। इससे आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों नंबर 5 पर जो आपको कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूं और वो ये है कि आप बगैर वीपीएन को इंस्टॉल किए, बगैर वीपीएन ऐप को इंस्टॉल किए भी वीपीएन को इस्तेमाल कर सकते हो। जी हां, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपके हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ही बिल्ट इन वीपीएन का फीचर होता है। आपने जस्ट वहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है और आपको किसी भी वीपीएन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और इस तरह आपका वीपीएन भी तेज चलेगा और वो कभी डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा। और मैं आपको वो सेटिंग बताता हूं कि आपके मोबाइल में कहां वीपीएन का जो ऑप्शन है वो मौजूद होता है। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने कनेक्शन में जाना है और कनेक्शन में जाने के बाद आप सबसे नीचे देखें तो मोर कनेक्शन नजर आ रहा होगा। मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सिंपली वीपीएन में जाना है और वीपीएन में जाने के बाद यहां पर प्लस बटन पर क्लिक करके ये जो फील्ड्स हैं ये आपने फिल करनी है। यहां पर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वर एड्रेस आपने सही लिखना है और उसके बाद आपने यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपने सही देना है। ये चीजें जो है वो अगर आपने किसी वीपीएन से सर्विस खरीद रखी है तो वहां से आपको मिल जाएंगी और कुछ फ्री वीपीएन की वेबसाइट्स भी ये ऑफर कर देती हैं और वहां पर साइन अप करने के बाद ये मालूमात आपको इजीली उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी और वहां से आप नोट करके यहां पर पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह आप बगैर वीपीएन को इंस्टॉल किए वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आपको इन फीचर्स में से वीपीएन का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।